अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मैम बिस्मा। आज का हमारा टॉपिक है टीथ डेंटिशन। ठीक है, हमने किसके बारे में पढ़ना है आज के टॉपिक में? टीथ डेंटिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने किसके टीथ डेंटिशन के बारे में पढ़ना है। अडल्ट मैमल्स के। ठीक है, उनमें हमारे पास ह्यूमन और मंकी आ जाते हैं। अडल्ट मैमल्स के हमारे पास हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसकी डिटेल पढ़ेंगे। अडल्ट मैमल में हमारे पास जो है 4 काइंड्स ऑफ टीथ होते हैं। सबसे पहला जो है वो इंसाइजर होते हैं, फिर उसके बाद कैनाइन्स आ जाते हैं, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। 4 टाइप्स ऑफ टीथ हैं, इंसाइजर, कैनाइन्स, प्री मोलर एंड मोलर्स। ठीक है, अब हम इसके डेंटल फार्मूला की तरफ आते हैं और मैं अच्छे तरीके से आपको इसका डेंटल फार्मूला समझाती हूँ। ठीक है, हमारे पास इंसाइजर जो होते हैं वो क्या होते हैं? 2/2। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। कैनाइन्स जो हैं वो 1/1 है। प्री मोलर जो है वो 2/2 है और मोलर जो है हमारे पास 3/3 है। ठीक है, अब ये फार्मूला हमारे पास बन जाता है 2 1 2 3। ठीक है, नीचे भी हमारे पास सेम बन रहा है। ठीक है, 2 1 2 3। अब हम देखते हैं कि आगे हमारे पास ये कैसे जो है 32 टीथ्स हमारे पास टोटल बनते हैं। ये हमारे पास फार्मूला बन गया, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। ये हमारे पास 8/8 बनता है। ठीक है, ये किस तरह बनता है? 8/8। ये 3 2 6 एंड 6 और 2 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? 8। ठीक है, ये हमारे पास अब हमने 8/8 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। ठीक है, 8 2 16। ये हमारे पास 8 2 16 और 8 2 16 और ये टोटल हमारे पास बनते हैं 32। ठीक है, ये हमारे पास टोटल बन रहे हैं 32। अब फार्मूले को तो आपको समझ आ गई है। ठीक है, अब हम इसकी डिटेल की तरफ आते हैं। टीथ डेंटिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर्स में रिपीट हो जाता है और बेसिकली इसका जो डेंटल फार्मूला है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन वाइज जो है वो बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, बार बार रिपीट होता है। अब हम देखते हैं कि अरेंजमेंट और स्ट्रक्चर जो है हमारे पास टीथ का यानी कि अडल्ट मैमल्स में, और ये होता क्या है। ठीक है, देयर आर इम्पोर्टेंट मॉडिफिकेशन इन द स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन मैमल्स। ठीक है, रेप्टाइल्स आर होमोडोंट। ठीक है, इन दिस केस टीथ आर यूनिफॉर्मली कॉनिकल। ठीक है, कॉनिकल शेप के होते हैं रेप्टाइल्स में। मैमल्स आर हेट्रोडोंट। ठीक है, हमारे पास ये हेट्रोडोंट होते हैं। देयर टीथ स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शन, यानी कि ये हमारे पास इनके जो मैमल्स के जो टीथ होते हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। ठीक है, रेप्टेलियन टीथ अटैच ऑन द टॉप और इनसाइड ऑफ द जार। ठीक है, रेप्टाइल्स के जो हमारे पास टीथ होते हैं वो टॉप पर भी होते हैं, इनसाइड भी होते हैं जाके। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास द टीथ ऑफ मैमल्स आर प्रेजेंट इन सॉकेट्स ऑफ द जा। ठीक है, हाँ, हमारे पास मैमल्स के जो टीथ होते हैं वो सॉकेट्स होते हैं जास के, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मोस्ट मैमल्स हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइव्स। टीथ ऑफ सेट के बारे में मैं आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर देती हूँ। मैमल्स में हमारे पास ह्यूमंस और मंकी में 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं। इनकी जो लाइफ स्पैन होती है, लाइफ पूरी जो होती है, उसके अंदर हमारे पास 2 सेट्स होते हैं टीथ के। ठीक है, एक जो हमारे पास है फर्स्ट जो है वो डेसिडुअस मिल्क टीथ है हमारे पास, जिसे बेसिकली हम मिल्क टीथ कहते हैं। ठीक है, और द सेकंड जो हमारे पास है वो परमानेंट टीथ है। ठीक है, अब हम डेसिडुअस यानी कि मिल्क टीथ के बारे में पढ़ेंगे। ये फॉर्म्ड होते हैं बिफोर और शॉर्टली आफ्टर बर्थ, यानी कि हमारे पास जब हमारी बर्थ होती है, यानी कि ह्यूमंस की जब बर्थ होती है मैमल्स की, तो हमारे पास ये उस टाइम जो है ये फॉर्म्ड होते हैं उस टाइम, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह आते हैं। ठीक है, फर्स्ट ये हमारे पास मिल्क टीथ आते हैं, डेवलप होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो होते हैं वो परमानेंट टीथ, जो मिल्क टीथ होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं, टूट जाते हैं और उसकी जगह क्या होते हैं? परमानेंट टीथ जो होते हैं वो ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो टीथ हमारे पास जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, मिल्क टीथ की जगह। ठीक है, अब हमारे पास हम नेक्स्ट इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। डेसिडुअस और मिल्क टीथ, दे आर फॉर्म्ड बिफोर और शॉर्टली आफ्टर बर्थ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी बर्थ जब होती है तो उसके बाद हमारे पास शॉर्टली थोड़े से लाइफ स्पैन के लिए, यानी कि थोड़े से टाइम के लिए ये हमारे पास टीथ आते हैं और फिर ये चेंज हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट टीथ की जगह। ठीक है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और स्पेशलाइज्ड होते हैं। परमानेंट टीथ, द मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड बाय दी परमानेंट टीथ। जब हमारे पास मिल्क टीथ जो है वो टूट जाते हैं तो फिर उसकी जगह क्या कौन से आ जाते हैं? परमानेंट टीथ।
अडल्ट मेमल्स हैव 4 काइंड्स ऑफ टीथ इंसाइजर. दे आर द मोस्ट इंटीरियर टीथ इन द जॉ, यानी कि बहुत इंटीरियर पे होते हैं, सबसे ज़्यादा इंटीरियर पर. ठीक है. दे आर चीज़ल लाइक, यानी कि चीज़ल लाइक हमारे पास होते हैं ये लकड़ी पत्थर काटने की जिस तरह औजार होता है, छिन्नी होती है जिसे कहते हैं, उस तरह होते हैं. ठीक है. ये हमारे पास यूज़ होते हैं. इंसाइजर जो होते हैं वो ग्नॉनिंग और निपिंग के लिए, नोचने और कुतरने के लिए. ठीक है. कैनाइन्स की बात करते हैं. दे आर लॉन्ग और स्टाउट और एंड कॉनिकल. ठीक है. ये हमारे पास लॉन्ग होते हैं, कॉनिकल टाइप के स्टाउट होते हैं. ठीक है. दे आर यूज्ड फॉर कैचिंग, किलिंग एंड टेयरिंग दी प्रे, यानी कि फाड़ने के लिए, यानी कि पकड़ने के लिए और मारने के लिए. कैनाइन्स एंड इंसाइजर्स हैव सिंगल रूट्स. इनके पास क्या होती हैं? सिंगल रूट. ये एमसीक्यूज वाइज इंपॉर्टेंट है कि इनकी क्या होती है? सिंगल रूट होती है. प्रीमोलर्स के पास हम प्रीमोलर की बात करते हैं. दे आर प्रेजेंट नेक्स्ट टू कैनाइन्स. कैनाइन्स के बाद हमारे पास प्रीमोलर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. दे हैव 1 और 2 रूट्स, इनकी जो है वो 2 और यानी कि 1 जो है 1 और 2 रूट्स होती हैं. ठीक है. हमने पढ़ा कि इंसाइजर और कैनाइन्स की सिंगल रूट है, जबकि प्रीमोलर्स की 1 और 2 रूट्स हैं. दे ट्रंकेटेड सरफेसेस फॉर च्यूइंग, यानी कि बेसिकली तराशी के लिए, हमारे पास च्यूइंग के लिए, चबाने के लिए होते हैं. ठीक है. मोलर्स दे हैव ब्रॉड च्यूइंग सरफेसेस, यानी कि इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा च्यूइंग सरफेसेस होती हैं. दे हैव 2 और 3 रूट्स, यानी कि इसकी जो हमारे पास है 2 से 3 जो है हमारे पास इसकी रूट्स होती हैं. 2 से 3 तो कम से कम होती हैं. ठीक है. 1 नहीं होती. एक जो है वो इंसाइजर और कैनाइन की होती है. अब डेंटल फार्मूला पे आते हैं. मैमेलियन स्पीशीज हैव कैरेक्टरिस्टिक नंबर टीथ. इन अडल्ट्स zoologists यूज डेंटल फार्मूला टू करेक्टराइज टैक्सा. डेंटल फार्मूला की हमारे पास डेफिनेशन है. ये हमारे पास डेंटल फार्मूला क्या होता है? इन इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑफ ईच काइंड इन 1/2 ऑफ द अपर एंड लोअर जा, यानी कि ऊपर वाले जबड़े और नीचे वाले जबड़े को हम यानी कि नंबर में जो रिप्रेजेंट एक्सप्रेशन जो करना है, रिप्रेजेंट जो करना है वो हमारा क्या कहलाता है? डेंटल फार्मूला. कि हमारे पास कितने नंबर ऊपर जा में कितने हैं टीथ और नीचे वाले जा में कितने हैं. ठीक है. तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है नंबर ऑफ टीथ की, वो हमारे पास डेंटल फार्मूला कहलाता है. द टीथ ऑफ द अपर जा आर लिस्टेड अबव द लोअर, यानी कि ऊपर वाले जा को हम ऊपर की तरफ यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं और लोअर वाले को नीचे की तरफ. देयर इज फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ टीथ इन डेंटल फार्मूला: इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने आपको डेंटल फार्मूला के बारे में बताया कि इंसाइजर में 2/2, कैनाइन्स 1/1, प्रीमोलर्स 2/2, मोलर्स 3/3. तो ये हमारे पास फार्मूला बनता है. तो 8/8 आता है, जिसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ. ठीक है. यानी कि ऊपर वाले में भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को भी. ठीक है. तो हमारे पास क्या आएगा? 16/16, और टोटल क्या हो जाएंगे? 32. होप सो आपको ये डेंटल फार्मूला और डेंटिशन की और टीथ की समझ आ गई होगी. ह्यूमंस के जो है डेंटल फार्मूला और टीथ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर्स में रिपीट होता रहता है बार बार. ठीक है. तो आपने अच्छे तरीके से इसको याद करना है और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अपनी कॉपी पे राइट डाउन साथ साथ किया करें, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए, आपके माइंड में अच्छे तरीके से ये बातें बैठ जाएँ. ठीक है. चैनल को सब्सक्राइब कर दें. ठीक है. और बेल आइकन को प्रेस कर दें.